जय हिंद दोस्तों। एआई समिट नंगा प्रोटेस्ट मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है और राहुल गांधी इससे तिलमिलाए उठे हैं। बौखलाहट में आकर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को जब गिरफ्तार किया तो आनन फानन में जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सुनने लायक है। एक तो गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तार करने वाले मास्टरमाइंड साजिशकर्ता को बब्बर शेर कह रहे हैं राहुल गांधी। मानसिकता समझ लीजिए कि जो भारत देश की छवि को खराब करेगा, विदेशी मेहमान के सामने नंगा नाचेगा, उसको कांग्रेस पार्टी के मुंह बोले बड़े नेता राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं। ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी की छवि को पूरी तरीके से खराब कर रही है। विस्तार से आपको बताते हैं कि एआई समिट नंगा विरोध मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा सख्त आदेश आया है और एक बड़ा झटका राहुल गांधी को फिर से मिला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एआई समिट केस मामले में एक बड़ा खुलासा होता है कि जो एआई समिट भारत मंडपम के अंदर हो रहा है वो कांग्रेस की एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। इसको लेकर के फंडिंग हुई है, इसका खुलासा हुआ है। वो टी शर्ट जिस पे प्रिंटिंग था, कहां से छपी? उस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारी गई जिसमें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया गया। ये उदय भानु यही है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि इसी ने एआई समिट में नंगा प्रोटेस्ट करने का पूरी साजिश गेम प्लान किया था, जिसको दिल्ली पुलिस ने दबोच करके सारे सच उगलवा रही है। जिसको राहुल गांधी बब्बर शेर कह रहे हैं, आज वो भीगी बिल्ली बन करके मिमियाते हुए दिल्ली पुलिस घटियाते हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दी और धकियाते हुए उसको ले जा करके उससे सवाल जवाब पूछा कि आखिर विदेशी मेहमान के सामने इस तरह की नीच हरकत बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, साजिश कैसे किया तुमने। इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस भारत देश में भारत देश की छवि ये दोनों खराब कर रहे हैं, जिस कारण से राहुल गांधी आज उनको बब्बर शेर कह करके उनको सम्मान दे रहे हैं कि अगर ऐसी तुम्हारी सोच है तो फिर मैं तुम्हें बब्बर शेर कहूँगा, यानी ऐसा कर सकते हो तुम। ये एक ग्रीन सिग्नल है राहुल गांधी के तरफ से। ये खुलासा हुआ है एआई समिट के इस मामले में कि हंगामा सोची समझी साजिश का हिस्सा था। ऐसा नहीं कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक अंदर गए और टी शर्ट खोल लिया और हंगामा करने लगे। ये पूरी सोची समझी साजिश थी। मामले के तार जो है अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बड़ा नाम सामने आया है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु का, जो कि राहुल गांधी के काफ़ी ज़्यादा खास करीबी और उनके संपर्क में। यानी आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जब गिरफ्तार हुआ तो फिर उसको राहुल गांधी की पीठ थपथपाई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि मानसिकता कांग्रेस पार्टी की क्या है। उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट भेजा गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की कस्टडी दी है और 4 दिन की कस्टडी में बड़ी साजिश का खुलासा होगा। इसके पीछे और कौन कौन मास्टरमाइंड है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 8 बड़ी गिरफ्तारी का मतलब ये है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हर रोज़ 1-2 गिरफ्तारी हो ही रही है। पहले 4 गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 2 गिरफ्तारी, फिर 2 गिरफ्तारी। ये क्या आगे जा कर के और बड़ी इसमें गिरफ्तारी होगी? क्योंकि तार बहुत दूर तक जा रहे हैं, जिससे राहुल गांधी की समस्याएं जो है वो बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल है और कौन कौन साजिश करता है और कौन कौन मास्टरमाइंड है। जो इस तरह की हरकत कहीं और करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। समिट के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो हिंसक बताया जा रहा है। वहाँ पे इससे बड़ा भी कुछ घटना घटी जा सकती थी। ये एक तरह का आतंकवाद है, एक क्राइम है। इस तरह के भी इंटरनेट पे दावे किए जा रहे हैं। किसने आपको वहाँ पे भेजा? अब इस पे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जब फंसे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिलबिला रही है, बौखला रही है, क्योंकि छवि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से खराब हुई है। अगर अच्छे कामों को जानबूझ करके अड़ंगा डाला जाए तो इससे क्या आप समझेंगे? इससे आप यही समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है कि भारत देश में विदेशी मेहमान आए हुए हैं, वो विदेशी मेहमान जो हमसे इंप्रेस होकर के भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप वहां जाकर के नंगा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे
देश का नाम खराब होता है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, देश की छवि खराब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। अगर पार्टी को फर्क पड़ता तो ये ज़रूर सोचते कि ये बीजेपी की कार्यक्रम नहीं थी, ये देश का कार्यक्रम था। ये 140 करोड़ से ज़्यादा के जनताओं का सम्मान था वहाँ पर, जिसको खराब करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश का नाम खराब करने के बाद भी ये कहना कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, हमने बीजेपी के नाकामयाबी को दिखाने की कोशिश करी है। जो पोस्टर साटे हुए थे उस पोस्टर को उखाड़ करके जो दाग लगे हुए थे दीवारों के ऊपर, हमने वो दिखाने की कोशिश करी है। ये सफाई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह का बेतुका बयान आया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या देश की छवि खराब होती है, नुकसान होता है। तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? इन्वेस्टर्स ये देखेंगे ना वहाँ पे कि एक देश के सम्मानित पद पे बैठे वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ उस जगह पे मोर्चा खोला जा रहा है, विरोध में लोग बोल रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। युवा कांग्रेस ने जो हंगामा किया, इससे फजीहत हुई है कांग्रेस पार्टी की। देश की छवि को खराब करने की इतनी तो हिम्मत नहीं है किसी की कि देश की छवि को खराब कर सके। विश्व गुरु, विश्व नेता के रूप में जो भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, देश विदेश में लोग उनकी महिमा मंडल कर रहे हैं। कुछ लोगों के गलत बोल देने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता। मेजोरिटी देखी जाती है कि मेजोरिटी लेवल पे भारत देश के प्रधानमंत्री की छवि क्या है, पूरे विश्व में भारत देश की छवि क्या है। विकास के बीच में अगर राजनीति घुसेरा जाता तो ये पूरी तरीके से बेकार है। अगर भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा था, वहाँ पे भी अगर आप राजनीति करेंगे तो ये पूरी तरीके से भारत की छवि और जो जनता की छवि है उसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में भारत की छवि नहीं बिगड़ी है दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। छवि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बिगड़ी है, क्योंकि अपनी छवि बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत मंडपम के अंदर गई और खुद से नंगा होकर के क्या मैसेज दिया? यही मैसेज दिया कि मैं तो ऐसा ही हूं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही थी कि आपको नंगा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरे देश के सामने नंगा हो चुके हो। सोच समझ करके पूरी प्लानिंग से बवाल किया गया भारत मंडपम के अंदर। ये खुलासा हुआ है एआई समिट में। जो विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे, जो पकड़े गए हैं, उन्होंने ये पूरा खुलासा किया है। हिंसा करना लोकतंत्र के लिए बुरा है। लोकतंत्र है भारत के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करेंगे। ऐसे जगह पे हिंसा करेंगे जहां पे देश के विकास की बात हो रही है। आप ईरान में चले जाएं, नॉर्थ कोरिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, इन तमाम देशों की खबरें बाहर नहीं आती है। लेकिन भारत देश ऐसा है जो कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी खुल करके रख सकते हैं, और हमारे देश की खबरें जिसको जानना है वो लोग जान सकते हैं। हमारा सब कुछ ओपन है, लोकतंत्र बचा है भारत देश के अंदर। लेकिन फिर भी राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं। जब उदय भानु चिब की गिरफ्तारी हुई भारत एआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में, तो राहुल गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, ये शांतिपूर्वक आपने विरोध प्रदर्शन किया, लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका आवाज़ उठाना अधिकार है, ज़रूर उठाएं आप। लेकिन शांतिपूर्वक आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपने टी शर्ट खोले, विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह से आप चीखे चिल्लाए, वहाँ पे महिलाएं थीं, लड़कियाँ थीं, क्या इमेज बना। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ। इसको शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कहते हैं? अगर राहुल गांधी उस वीडियो को शायद देखते तो ऐसी बात ना करते। कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर समर्थन किया है जो गिरफ्तार हुए हैं एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में। विदेश में भारत की छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी गई है। ठोस और स्पष्ट विजन की कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। केवल आलोचना करना ही एकमात्र काम बच गया है कांग्रेस पार्टी का। गंभीर राजनीति करने में कमी दिखती है। संसद में अक्सर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहता है राहुल गांधी का। चुनावी रैलियों में दिशाहीन भाषण देते हैं।
अनुभवी नेताओं की सलाह को ठुकरा देते हैं। गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर कच्चा ज्ञान है राहुल गांधी के पास। संसद में केवल हंगामा करने का आरोप है। अब जब इतने सारे आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगे हुए हों तो फिर कांग्रेस पार्टी की छवि कैसे अच्छी हो सकती है? आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।